आसपास के कई गांवों में वो अकेली डॉक्टर थी। एक महिला डॉक्टर जो किसी की भी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। पर उस रोज़ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मौसम इतना ख़राब था कि उम्मीद नहीं थी कि कोई भी मरीज़ आएगा। पर फिर भी अचानक ही अजीब तरीके से बीच रात उनके घर के दरवाजे के पास एक अजीब आवाज़ आई। एक तेज़ रफ्तार बग्घी उनके दरवाजे पर आकर ठहर गई थी। उन्हें अजीब लगा और उसी बीच किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला। एक इंसान की आवाज़ आई। उसका चेहरा ढका हुआ था, पर आवाज़ बहुत अजीब और खरखराती हुई सी थी। उसने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। उसने कहा, अगर आप मेरे साथ नहीं गई तो मेरी पत्नी मर जाएगी। वो बहुत तकलीफ़ में है, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। ये सुनकर वो घबरा गई। इस इंसान के साथ जाने में उन्हें घबराहट महसूस हो रही। डॉक्टर ने अपने मरीज़ की बदहवास हालत को देखते हुए ज़्यादा बिना सोचे हुए हामी भर दी और उसके साथ उसके घर की तरफ चलने लगी। वो बग्घी में बैठी हुई थी और वो बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहे थे। उन्हें लगा कि गांव बहुत दूर है जहां उन्हें पहुंचना है और पहुंचते पहुंचते सुबह तो होने ही वाली होगी। पर जब वो उसके घर तक पहुंची और बग्घी से बाहर उतरी, तब आश्चर्यजनक रूप से रात ही हो रही थी। उन्हें ये बहुत अजीब लगा कि आखिर इतने लंबे सफ़र के बाद भी वक्त बदल कैसे नहीं रहा। वो गाड़ी से नीचे उतरी और घर की तरफ गई। घर के अंदर पूरी तरह अंधेरा फैला हुआ था और किसी औरत के रोने और चीखने की आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थी। उन्होंने जल्दी से उनके पति से कहा, मुझे एक गर्म पानी का पतीला ला के दो। डॉक्टर अब मरीज़ के कमरे के पास पहुंच गई थी और अब उसके रोने और चिल्लाने की आवाज़ भी बंद हो गई थी। उन्होंने सोचा कि वो उसके करीब जाकर उसे देख ले। जब वो उसके पास गई तो वो बिस्तर पर सर से लेकर पाँव तक चादर में लेटी हुई थी, बिना हिले, बिना कुछ कहे। ये बहुत अजीब लग रहा था। ये खामोशी उन्हें डरा रही थी। और जब उन्होंने सोचा कि वो उसके करीब जाकर उससे कुछ बात करें, उसकी तकलीफ़ पूछें, तब अचानक ही एक तेज़ हवा के झोंके ने वो चादर एक झटके से हटा दी। और जब वो हटी तो उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। वहाँ सिर्फ एक कंकाल था, हड्डियों का एक ढेर। उसे देखकर वो इतना घबरा गई कि उन्होंने बाहर की तरफ भागने की कोशिश की और उस कोशिश में वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली, उसने खुद को उस भयानक घर से बाहर सड़क पर पाया। उसने अपने आसपास देखा। मौसम अब भी वैसा ही था, बारिश हो रही थी। उसने कुछ आगे बढ़कर घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। काफ़ी देर तक पैदल चलने के बाद आखिरकार उसे एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया। वहाँ एक बूढ़े अंकल बैठे थे। उसने अपने साथ हुई सारी घटना उन्हें बताई। तब उन बूढ़े अंकल ने उससे याद करके एक पुरानी कहानी सुनाना शुरू किया। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने उसे वो कहानी सुनाना शुरू किया। मुझे आज भी याद है, ये मेरे बचपन की बात है। मेरे पिता उनकी हवेली पर ही काम करते थे। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उन्हें और उनकी पत्नी को बच्चा होने वाला था, पर आसपास कहीं भी डॉक्टर नहीं था। मौसम बहुत ख़राब था, इसलिए वो डॉक्टर ढूंढने के लिए पास के दूसरे गांव में जा रहे थे। पर बारिश और तूफ़ान की वजह से पहाड़ी टूटी हुई थी। पर अंधेरे में उन्हें ये दिखाई नहीं दिया और उनकी घोड़ा गाड़ी एक गहरी खाई में जा गिरी और वो कभी वापस ही नहीं आए। इंतज़ार करते करते तकलीफ़ में उनकी पत्नी की भी मौत हो गई और फिर इस तरह से सब खत्म हो गया।